साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल लाने वाली खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से बदला लेने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लिया और इतना बड़ा जोर का झटका बहुत जोर से उद्धव ठाकरे को लगा है कि उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं बचे हैं। और नाना पटोले ने, कांग्रेस ने अकेले बड़ा फैसला कर लिया, ठाकरे को पूछा तक नहीं और उसके बाद अपनी ही मीटिंग में अपने नेताओं के बीच उद्धव ठाकरे बेकाबू हो गए। यहाँ तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को फोन किया, मगर खबर है कि राहुल गांधी ने भी ठाकरे का फोन तक नहीं उठाया। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में जबरदस्त राजनीतिक हलचल है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा कहा है जिससे भारी बवाल हो गया है। खासतौर पर महाविकास अघाड़ी में तो हालात खराब दिख रहे हैं, उद्धव ठाकरे की कंडीशन बेकाबू होने जैसी। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर झटका क्या है उद्धव ठाकरे के लिए और कांग्रेस ने फैसला क्या लिया है। असल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो और उनके 14 सांसद जीते हैं। तो ऐसे में हाई जोश में आई कांग्रेस ने बड़ा फैसला ये लिया है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सभी जिलों की कमेटियों से हर सीट के लिए दावेदारों के फॉर्म मंगवा लिए हैं। महाराष्ट्र की सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को तैयार रहने को तो पहले ही कहा था और अब उनके आवेदन मंगा लिए हैं। सभी दावेदारों से फॉर्म भरवा लिए गए हैं कि वो किसी भी तरह की बगावत नहीं करेंगे और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो भी पार्टी के साथ बने रहेंगे। यानी कि एक सीट पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दावेदार मंगवाए गए हैं और सभी 288 सीटों पर कांग्रेस ने दावेदारों के फॉर्म मंगवा लिए। अब बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा प्लान महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का है, जो कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को बताना चाहते हैं कि अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के हिसाब से ही गठबंधन में सीटें तय होंगी और अगर उनके हिसाब से सीटें तय नहीं हुई तो वो अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस अकेले लड़ेगी और इसी अकेले लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है। दावेदारों के नाम मंगवा लिए हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की मनमानी उद्धव ठाकरे ने की थी उसी का बदला यहाँ पर लिया जा रहा है। अब नाना पटोले ने जैसे ही कांग्रेस दावेदारों के फॉर्म मंगवाए तो महाविकास अघाड़ी में हाहाकार मच गया। उद्धव ठाकरे ने अचानक अपनी बैठक बुला ली। खबर है कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई और अपने नेताओं से कहा कि वो कांग्रेस से बात करे, नाना पटोले से बात करे। अब संजय राउत ने यहाँ पर नाना पटोले से बात करने की कोशिश की, लेकिन नाना पटोले से बात हो नहीं पाई। जी हाँ, खबर है कि नाना पटोले ने संजय राउत का फोन ही नहीं उठाया और जैसे ही ये बात उद्धव ठाकरे को पता चली तो ठाकरे आग बबूला हो गए, अपने नेताओं पर नाराज हो गए। अब इसके बाद सूत्रों के मुताबिक खबर है कि तुरंत उद्धव ठाकरे ने जोश में आकर, तैश में आकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को फोन कर लिया। लेकिन हैरानी देखिए कि राहुल गांधी ने भी उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठाया। जी हाँ, भले ही वजह कुछ भी हो, भले ही राहुल गांधी कहीं और बिजी हो या फिर हो सकता है कि उस वक्त उनका फोन उनके पास ना हो या फिर कोई और भी वजह हो सकती है। लेकिन हाँ, ये खबर सूत्रों के हिसाब से कंफर्म आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठाया और ठाकरे इसी के बाद बुरी तरह से तिलमिला गए, परेशान हो गए और अपने नेताओं पर बुरी तरह से भड़कने लगे, कहने लगे कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा छूट दी गई है और इसीलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि अब उद्धव ठाकरे के पास कोई चारा बचा नहीं था। कांग्रेस के एक्शन के बाद बैकफुट में आया उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने नेताओं को ही कोस सकते थे और वही कोसते हुए नजर आए, कहते रहे कि कांग्रेस से तुरंत बात करनी होगी, ऐसा चलेगा नहीं। अब महाराष्ट्र की सियासी कहानी यह है कि उद्धव ठाकरे को भी अच्छी तरह से पता है कि वो अभी यानी कि चुनाव से पहले बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनका सिंपैथी वोट खत्म हो जाएगा, वो कहीं के नहीं रहेंगे। और अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो फिर भी कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने की कंडीशन में ये चुनाव त्रिकोणीय चुनाव हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में 25 विधायक भी उद्धव ठाकरे के नहीं आएंगे। लिहाजा हर हाल में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ, कांग्रेस के साथ चुनाव में जाना चाहते हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके और फिर चुनाव के बाद अपनी शर्तों पर किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी गठबंधन के साथ जाया जा सके। मगर अब उद्धव ठाकरे के इसी प्लान पर रायता फैलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस फिलहाल तो उद्धव ठाकरे पर भारी नजर आ रही है और नाना पटोले उद्धव ठाकरे पर भारी दिख रहे हैं। उन्होंने एक तरह से लोकसभा चुनाव में हुई बेइज्जती का यहाँ पर अच्छी तरह से बदला लेने का फैसला कर लिया है और वही यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि वाकई में कांग्रेस उद्धव ठाकरे को बड़ा वाला
फटका देकर अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर उद्धव ठाकरे को सिर्फ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और आगे कुछ राहत मिल सकती है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में सियासी ऊंट एक बार फिर से अपनी जगह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से नई हलचल दिख रही है क्योंकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बार कुछ ऐसा ही दिखा दिया। पहले देखिए कि सदन के अंदर क्या हुआ, फिर आपको बताएंगे कि इसके मायने क्या है, अंदर की सेटिंग क्या है, अंदर की खबर क्या है। असल में महाराष्ट्र में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, यानी कि वहाँ विधायक तो चुने जाते हैं, साथ ही साथ विधान परिषद के भी सदस्य चुने जाते हैं। और गुरुवार का दिन कुछ विधान परिषद सदस्यों के विदाई का दिन था। अब यहीं पर देवेंद्र फडणवीस का भाषण हो रहा था। यहीं पर उन्होंने अनिल परब की जमकर तारीफ की। जी हाँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और विधान परिषद सदस्य अनिल परब की फडणवीस ने दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कमांडर हैं और वही पार्टी को लेकर चल रहे हैं। इतना नहीं, जी हाँ, उद्धव ठाकरे के नेता के बारे में इतना नहीं और कुछ बोले फडणवीस ने कहा। हालांकि वो सदन से जा नहीं रहे हैं क्योंकि अनिल परब तो दोबारा सदस्य चुने जा चुके हैं, लिहाजा उनको विदाई नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर तो अनिल परब का फिर से स्वागत होना चाहिए। और ऐसे अच्छे लोग, जी हाँ, अनिल परब जैसे अच्छे लोग सदन में रहने चाहिए, हमेशा रहने चाहिए। अब फडणवीस उद्धव ठाकरे के नेता की तारीफ कर रहे थे, सदन के अंदर कर रहे थे, खुलकर कर रहे थे। तो ऐसे में शिंदे गुट, अजित पवार के गुट के नेता हैरान थे, परेशान थे। जबकि देवेंद्र फडणवीस यहीं पर नहीं रुके। फडणवीस ने आगे कहा कि अनिल परब जैसे नेताओं का हम हमेशा सम्मान करते हैं। उन्होंने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा सोचा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे। अब अनिल परब की फडणवीस दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे, तो ऐसा क्यों था? जी अंदर की खबर आप समझिए। अंदर की खबर यह है कि कई दिनों से उद्धव ठाकरे गुट और बीजेपी का एक गुट साथ आने के लिए जुटा हुआ है और माना यह भी जा रहा था कि इस विधानसभा चुनाव के बाद, आने वाले अक्टूबर नवंबर के बाद बीजेपी और शिवसेना ठाकरे गुट का एक बार फिर से मिलन हो सकता है। तो माना जा रहा है कि ये सब कुछ उसी कड़ी का नतीजा है। इतना नहीं, पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में बातचीत हुई थी और उसके बाद दोनों के बीच में सीक्रेट डील होने की खबर आई थी। तो उसका ही कहीं नतीजा तो नहीं है, ऐसा भी ये कहा जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात, इससे भी आगे की बात, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस शिंदे गुट और अजित पवार गुट को डराने के लिए, काबू में करने के लिए कम से कम विधानसभा सीटें उन दोनों पार्टियों को देने के लिए ये बड़ा प्रेशर गेम खेला जा रहा हो बीजेपी की तरफ से, फडणवीस की तरफ से, ताकि ये दिखाया जाए कि वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लिहाजा लिमिट में रहो, नहीं तो वो पार्टनर बदलते देर नहीं लगाएंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस के इस कदम के बाद खासी हलचल है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर भी हलचल है कि अचानक देवेंद्र फडणवीस का मन ऐसे क्यों बदल गया। क्योंकि कल तक तो देवेंद्र फडणवीस हमेशा यही कहते रहे थे कि अब कुछ भी हो जाए, उद्धव ठाकरे के साथ उनका दिल अब नहीं मिलता है, मन नहीं मिलता है, लिहाजा अब वो किसी भी कीमत पर एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अनिल परब की जमकर तारीफ की, उनकी पार्टी की जमकर तारीफ की। लिहाजा ये बड़ा इशारा है, बड़ा, बहुत बड़ा इशारा है। तो आप अगले कुछ दिनों में देखिए, इसकी पूरी तस्वीर यहाँ पर साफ हो सकती है कि देवेंद्र फडणवीस का इशारा क्या था और निशाना क्या था। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।